नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। गुजरात के भरूच लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद मनसुख वसावा पे हाल ही में आम आदमी पार्टी की ओर से तीखा हमला बोला गया है। आपका आरोप है कि मनसुख वसावा पिछले 30 साल से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र के आदिवासियों के लंबित मुद्दों और अधिकारों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई है। पार्टी का कहना है कि ऐसे असफल सांसदों की वजह से आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनावों में भाजपा की जमानत जब्त हो सकती है, जिससे भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है। आपने ये भी कहा है कि मनसुख वसावा पार्टी में कुछ खास सक्रिय नहीं है और वो अपने जिले का अध्यक्ष भी नहीं बन सकते। वहीं ये मामला गुजरात की राजनीति में आपकी बढ़ती सक्रियता का हिस्सा माना जा रहा है, जहां पार्टी आदिवासी बहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यहाँ आपको बता दें कि मनसुख भाई धनजीभाई वसावा गुजरात के भरूच लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ सांसद हैं। वो आदिवासी समुदाय से आते हैं और गुजरात की आदिवासी राजनीति का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उनका राजनीतिक करियर 1990 के दशक से शुरू हुआ। वो पहली बार 1998 में भरूच में सांसद चुने गए। इसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में जीत हासिल की। कुल मिला के वो 7 बार सांसद रह चुके हैं, जो लगभग 26 साल का समय है। हालांकि आपका दावा 30 साल का है। जानकारी के अनुसार मनसुख वसावा ने भाजपा में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और 2014 से 16 तक वो आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री थे। गुजरात भाजपा में वे आदिवासी विंग के प्रमुख रह चुके हैं। भरूच क्षेत्र आदिवासी बहुल है, जहां भिल, वसावा और गमित जैसे समुदाय रहते हैं। वसावा का आधार उन्हीं समुदायों में मजबूत है, लेकिन आपका आरोप है कि इतने लंबे करियर में उन्होंने आदिवासियों के मुद्दे पे कुछ नहीं किया। लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि मनसुख वसावा ने कई बार आदिवासी मुद्दों पे आवाज उठाई है। संसद में वो आदिवासी विकास, वन अधिकार और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पे सवाल उठाते रहे हैं। संसद के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 2024 से 25 सत्र में आदिवासी विकास कार्यक्रमों, आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं और आदिवासी इलाकों में शिक्षकों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पे सवाल पूछे। वे भरूच के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की मांग भी उठा चुके हैं। जनवरी 2026 में संकलन समिति की बैठक में मनसुख वसावा ने वन विभाग पे दोहरे मानदंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास विकास के लिए वन नियमों में छूट दी जाती है, लेकिन आदिवासी इलाकों में सड़क और पुल जैसे प्रोजेक्ट्स को रोका जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की बात कही। यहाँ आपको बता दें कि ये घटना द इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट हुई, जो दिखाती है कि वो आदिवासी विकास के लिए सक्रिय हैं। 2020 में मनसुख वसावा ने पर्यावरण मंत्रालय की एक अधिसूचना पे विरोध जताया, जिसमें नर्मदा जिले के 121 गांव को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। उनका कहना था कि इससे किसानों और आदिवासियों को नुकसान होगा। वहीं इस मुद्दे पे उन्होंने भाजपा से इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया और उन्होंने कहा था कि वे पार्टी छोड़ के भी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। 2016 में उन्होंने आदिवासी विकास मंत्री जुअल ओरम पे आदिवासी मुद्दों पे ध्यान न देने का आरोप लगाया था। यहाँ आपको बता दें कि इन तथ्यों से साफ है दोस्तों कि मनसुख वसावा ने आदिवासी मुद्दों पे कई बार आवाज उठाई है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि उनके प्रयासों में जमीनी स्तर पे बदलाव कम आया है। भरूच और नर्मदा जिलों में वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों का निपटारा धीमा है। भूमि अधिग्रहण के मामले लंबित हैं और सरदार सरोवर बांध से प्रभावित आदिवासियों का पुनर्वास पूरा नहीं हुआ। आप इन्हीं मुद्दों पे हमला कर रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा पे हमले तेज कर रही है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। आपके डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा, जो मनसुख वसावा के ही क्षेत्र से है, उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया है कि मनसुख जैसे सांसद 30 साल से कुछ नहीं कर रहे। चैतर वसावा ने कहा कि ऐसे असफल सांसदों की वजह से तालुका और जिला पंचायत चुनावों में भाजपा की जमानत जब्त हो सकती है। आपका दावा है कि गुजरात में भाजपा के 30 साल के शासन में आदिवासियों का शोषण हुआ है। या आपको बता दें कि चैतर वसावा आपके प्रमुख आदिवासी चेहरे हैं। वो नर्मदा और भरूच जिलों में सक्रिय हैं। 2022 में वे विधायक बने और आदिवासी अधिकारों पर लगातार बोलते हैं। आपकी रणनीति है कि कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठा के आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करना है।
हाल ही के सर्वे में आपका वोट शेयर आदिवासी बेल्ट में बढ़ा है और आम आदमी पार्टी परिवर्तन सभा जैसे कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ रही है। लेकिन दोस्तों, आपके आरोपों पे भाजपा का जवाब है कि मनसुख वसावा ने हमेशा आदिवासी हितों के लिए काम किया। अक्टूबर 2025 में मनसुख ने अपनी ही पार्टी के विधायक पे आप नेता को लुभाने का आरोप लगाया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक आपके लोगों को लॉलीपॉप देके पार्टी मिला रही है। ये दिखाता है कि इलाके में आप और बीजेपी के बीच टकराव है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव, तालुका पंचायत, जिला पंचायत जल्द होने वाले हैं। वहीं ये चुनाव 2026 में हो सकते हैं। आपने 12,000 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। आदिवासी इलाकों में आप मजबूत हो रही है। चैतर वसावा जैसे नेता कहते हैं कि भाजपा के सांसदों की नाकामी से जनता नाराज है। आपका दावा है कि मनसुख वसावा जैसे नेता पार्टी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहां तक कि जिले का अध्यक्ष भी नहीं बन सकते। लेकिन मनसुख वसावा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और आदिवासी विंग में प्रभावशाली हैं। भाजपा में बेचैनी के संकेत हैं। 2020 में मनसुख के इस्तीफे के समय भी पार्टी में हलचल हुई थी। अब चुनाव से पहले आपके हमले से भाजपा सतर्क है। अमित शाह जैसे नेता गुजरात की राजनीति पे नजर रखते हैं, लेकिन आपकी सक्रियता से आदिवासी वोट बढ़ सकता है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के आदिवासी इलाकों नर्मदा, भरूच, तापी, छोटा उदयपुर में कई मुद्दे लंबित हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत हजारों दावे लंबित हैं। सरदार सरोवर बांध से प्रभावित आदिवासियों को पूरा मुआवजा नहीं मिला। इको सेंसिटिव जोन जैसे नियमों से विकास रुकता है। मनसुख वसावा ने इन पे आवाज उठाई, लेकिन आप कहती है कि परिणाम नहीं निकले। चैतर वसावा ने जेपी ग्रुप हड़ताल जैसे मामलों में मध्यस्थता की, जो आपकी जमीनी छवि मजबूत करती हैं। वहीं दोस्तों, मनसुख वसावा पे आपका हमला गुजरात की राजनीति को गरमा रहा है। आरोप है कि 30 साल के करियर में आदिवासी मुद्दे अधूरे रह गए, लेकिन तथ्य दिखाते हैं कि उन्होंने कई बार आवाज उठाई। चुनाव से पहले ये बेचैनी भाजपा के लिए चुनौती है। आप आदिवासी इलाकों में मजबूत हो रही है, लेकिन भाजपा का आधार मजबूत है। गुजरात की जनता फैसला करेगी कि कौन सही है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें 4 PM गुजरात। धन्यवाद।